नमस्कार। आज मैं पुराण साहित्य के विषय में अपनी बात रखूंगा। वैदिक साहित्य का संक्षेप में विश्लेषण किया गया है। अब सच पूछे तो उस पर ही केवल कितना किया जा सकता है, इतना विशाल हमारा साहित्य है। अस्तु, बहुत संक्षेप में सारी बातें चल रही हैं। उसी क्रम में रामायण की बातें हुई, महाभारत की बातें हुई और अब पुराण साहित्य। ये पुराण साहित्य भी इतना विशाल है कि यदि इस पर एक एक पर बात की जाए तो उसी में कितना समय लग सकता है। अस्तु, आज संक्षेप में मैं पुराण साहित्य का विश्लेषण करूंगा। प्रश्न उठता है कि पुराण कहते किसको हैं। मैंने महर्षि यास्क का, जिन्होंने कि निरुक्त लिखा है, उसमें शब्दों के अर्थ पर विवेचन किया गया है। तो उसमें भी एक यह प्रसंग आता है कि पुराण कहते हैं किसको। तो उनका ढंग है यास्क का कि प्रश्न उठाते हैं और तब फिर उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न करते हैं, पुराणम कस्मात्, किस तरह से पुराण हुआ। तो उस पर कहते हैं पुराणवम भवति। पुरा यदस्ति तत् नवरूपेण नूतन रूपेण अत्र आगच्छति इति पुराणानाम विषयः, ऐसा माना जाएगा। तो ये जो पुराण साहित्य है, यह जिस तरह से वैदिक साहित्य प्राचीन है, उसी तरह से इसकी भी प्राचीनता लोग सिद्ध करना चाहते हैं। यद्यपि पुराण साहित्य तो बाद की चीज है, लेकिन कहीं न कहीं वैदिक साहित्य में भी पुराणों का उल्लेख होता है। ऋग्वेद में भी नाम आया है, लेकिन साहित्य के अर्थ में नहीं आया है। किंतु अथर्ववेद में साहित्य के रूप में पुराण का उल्लेख है। फिर आगे चलकर जिसका उल्लेख हम लोग कर चुके हैं, रामायण का, महाभारत का, तो उन रामायण महाभारत में भी और फिर उसके पहले के जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, उन सब में भी कहीं न कहीं पुराण साहित्य का विवेचन आता है। और स्वयं पुराणों में भी पुराण का विवेचन आता है। ये पुराण साहित्य किस रूप में विकसित हुए, इसका भी उल्लेख आता है कि वेदव्यास ने पुराणों को, जिस तरह से वैदिक संहिताओं का व्यास ने विस्तृत विवेचन किया, उसी तरह से पुराणों का भी व्यासीकरण, मतलब कि उसको अलग अलग करना, यह कार्य वेद व्यास ने ही किया है। तो पुराणों के रचयिता व्यास माने गए हैं। तो उसमें एक स्कंद पुराण है, जिसकी चर्चा मैं फिर करूंगा। तो उसमें कहा गया है कि पुराणम एकम एवासीत। पहले तो पुराण एक ही था, लेकिन फिर उसके बाद उसके अनेक सारे रूप किए गए।
तो किस तरह से पुराणों के भेद हुए, महापुराण, उपपुराण, उपौप पुराण, या बीच में एक पुराण भी अलग करके है। तो इस रूप में बहुत सारे पुराणों का उल्लेख मिलता है। उनका विवेचन मैं बाद में करूंगा। अभी मैं बतलाना चाहूँगा कि संस्कृत में ये सभी पुराण तो हैं ही हैं विस्तार से, यानी सनातन धर्म के विवेचन के लिए, लेकिन जो नास्तिक धर्म हैं उनमें भी पुराणों की रचना हुई है। और वस्तुतः इन सनातन धर्म के पुराणों को आधार बनाकर ही उन नास्तिक धर्मों में पुराणों का उल्लेख है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो धर्म है वह है जैन धर्म। जैन धर्म के विषय में हम जानते हैं कि उसमें तीर्थंकर होते रहे हैं, और कहा जाता है कि महावीर जब आए अंतिम तीर्थंकर के रूप में 24वें, तो उन्होंने घोषित किया कि अब कोई तीर्थंकर नहीं होगा। लेकिन प्रथम से लेकर 23वें तक तीर्थंकर तो हो गए थे, और 24वें ये हुए। तो इन 24 तीर्थंकरों के विषय में भी पुराणों की रचना हुई है। निश्चित रूप से इन पुराणों में प्रक्रिया वही है जो कि सनातन धर्म में पुराण है। तो ये 24 तीर्थंकर जो हुए हैं उनमें प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में मिलता है हमें। तो ऋषभदेव को से लेकर और महावीर तक जो पुराण हुए वे 24 हैं। और पहले जो ऋषभदेव हुए उन पर जो पुराण है उसका नाम आदि पुराण रखा गया। आदि पहला। तो इस तरह से 24 पुराण तो है ही हैं। उन 24 पुराणों के अतिरिक्त भी जैन दर्शन में, जैन दर्शन नहीं कहा कि जैन धर्म में कुछ और पुराणों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी अनेक पुराण हुए, और बौद्धों में से नेपाल में जो बौद्ध धर्म है उसमें सूचना मिलती है कि 9 पुराण बौद्ध धर्म के हुए। नाम सब हैं, इतना तो न मुझे स्मरण में है न मैं बोलना चाहता हूं। तो ये हुए, और उसके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के पुराण पूरे भारत या भारत के आसपास में लिखे गए हैं। तो अलग अलग भाषाओं में भी पुराण हैं, और बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनमें कि संस्कृत में जो ये सनातन धर्म के पुराण है उनका अनुवाद मिलता है, या उनके आधार पर नूतन पुराण मिलते हैं। तो उस तरह से उन पुराणों की भरमार है। ऐसा माना जाता है कि 18 जो महापुराण हुए, उसकी कल चर्चा मैं करूंगा। उसके अतिरिक्त जो उपपुराण हुए
या उप उप पुराण, जिसको उपोप पुराण कहा गया है। तो इस तरह से अनेक पुराण हुए हैं। आज लगभग 25 पुराण प्राप्त होते हैं प्रकाशित रूप में, और 40 करीब पुराणों का नामना उल्लेख जो मिलता है वो अप्रकाशित है। और यहाँ तक आता है कि करीब करीब 70 पुराणों का नामना उल्लेख होता है। तो अन्य भाषाओं में भी पुराण लिखे गए, जिसमें मराठी, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मणिपुरी इत्यादि में भी पुराण प्राप्त होते हैं। मणिपुर में जो पुराण मिलता है उसमें तो आता है क्या कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु इत्यादि जो हैं उनका अलग अलग नाम वहाँ पर वहाँ की भाषा में रखा गया है। मई ये विष्णु का नाम हुआ, इशिंग नहीं, मई ब्रह्मा का नाम, और इशिंग जो हुआ वो विष्णु का नाम हुआ। तो इस तरह से, और वहाँ पर यह कथा आती है मणिपुर के पुराण में कि शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ तो उन दोनों ने मिलकर मणिपुर में महारास किया, और उस महारास में शामिल होने के लिए अनंत लोक से भगवान अनंत आए, और उनके माथे पर जो मणि थी उस मणि के कारण ही उस प्रांत का नाम मणिपुर हो गया। तो इस तरह से अनंत के माथे पर विद्यमान मणि ही मणिपुर नाम का कारण बना। तमिल में भी अनेक पुराणों की चर्चा आती है, तेलुगु भाषा में भी अनेक पुराणों की चर्चा आती है। इस तरह से पुराण की बहुतायत है, और कहा गया है कि पुराण जो है वह वैदिक संहिता से कम उत्कृष्ट आदरणीय नहीं है, इसलिए पुराण को पंचम वेद तक कहा गया। अस्तु, ये सारी बातें हैं जिसमें कि पुराण को अनेक रूप में रखा गया है। अब महापुराण, जिसको ही सामान्य रूप से हम पुराण कहते हैं, ये संख्या में 18 माने गए हैं। इन 18 महापुराणों की गिनती के लिए एक श्लोकबद्ध संस्कृत में आता है, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो ये 18 पुराणों के या महापुराणों की गिनती के लिए है। मद्वयम, मद 2 हुए, मत्स्य और मार्कंडे। भद्वयम, भ से शुरू होने वाले 2 हुए, भागवत और भविष्यत पुराण। ब्रत्रयम, ब्र से 3 हुए, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, और व से शुरू होने वाले 4 हुए, विष्णु, वामन, वराह और वायु। और उसके अतिरिक्त एक एक अक्षर पर शुरू होने वाले हैं अ, अग्नि,
ना नारद, प पद्म, ली से लिंग, गौ से गरुड़, कु से कूर्म और स्कौस के स्कंद पुराण। तो इस तरह से 18 महापुराण या पुराणों का उल्लेख होता है। बहुत थोड़े में इनके विषय में मैं कुछ बतलाना चाहूँगा। यद्यपि ये तो बहुत ही विशाल है और सच पूछा जाए तो केवल पुराण साहित्य पर ही कई विमर्श किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो संस्कृत विश्वविद्यालय इत्यादि हैं, वहाँ पर पुराण के लिए आचार्य तक की उपाधि प्राप्त होती है, केवल एक पुराण साहित्य को ध्यान में रखकर। तो इतना विशाल है। तो म से शुरू होने वाला पहला मान लीजिए कि मत्स्य पुराण है। इसका उच्चारण करने में बहुत लोग गलत कर देते हैं, मत्स्य पुराण कहने लगते हैं। इसको उच्चारण ठीक से करना चाहिए। मत्स्य त स य संयुक्त है। तो मत्स्य पुराण जो है, नाम से ही स्पष्ट होता है कि मत्स्यावतार को ध्यान में रखकर यह मत्स्य पुराण हुआ है। अलग अलग कथाएं हैं। मैं आऊँगा कि आखिर महापुराण कहते किसको हैं, बाद में इस पर भी बात करूँगा। उसके बाद है मार्कंडेय पुराण। नाम से ही स्पष्ट होता है, मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखित होने, ये उसमें मार्कंडेय मुख्य रूप से मुनि हैं, तो उसके कारण उसका नाम हो गया मार्कंडेय पुराण। और इसमें 4 देवों का, सूर्य, अग्नि, इंद्र और कृष्ण, इन सब की चर्चा आती है। फिर उसके बाद है भ से 2 भागवत पुराण, जिसको कि हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो भागवत पुराण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है संस्कृत में कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों के लिए भागवत में परीक्षा होती है। चलिए यहीं पर एक बात कह देता हूं कि वेदव्यास ने इन सब को लिखा, लेकिन स्वयं लेखन उन्होंने नहीं किया था, अपितु उसके लिए गणेश जी को लेखक के रूप में बुलाया गया था। और गणेश जी उस समय के आशुलिपिक थे। तो गणेश जी जब आए तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, व्यास ने, कि ठीक है लेखनी आपकी नहीं रुकेगी, लेकिन आप बिना समझे हुए नहीं लिखेंगे। तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि यद्यपि पुराण इत्यादि में भाषा, चाहे भाव जो है बहुत सरल रूप से ही है, लेकिन बीच बीच में कुछ कठिन श्लोक या कठिन भाव आ गए हैं, तो जब तक वो गणेश जी उनको समझने में लगाते, तब तक व्यास फिर आगे की बहुत सारी कथा ध्यान कर लेते। तो इस तरह से वह लेखन हुआ। तो उसी में भागवत पुराण के विषय में कहा गया है कि विद्वानों के लिए भी भागवत पुराण परीक्षा का विषय है। बहुत कठिन उसमें भाव सब आए हुए हैं, उनको समझ पाना साधारण कठिन नहीं है। तो ये भागवत हुआ। भविष्य और भ से एक और भविष्यत पुराण। भविष्यत पुराण
भविष्यवाणियां की गई हैं कि आगे चलकर ऐसा होगा। अब ये थोड़ा विचारणीय हो जाता है कि आगे ये होगा। ऐसा लगता है कि बाद में उसकी रचना हुई है और जो घटनाएं घटी थी उनके आधार पर उसमें बातें लिखी गई हैं। तो इस रूप में भविष्य पुराण, भविष्य की कल्पना करके बातें कही गई हैं, लेकिन वस्तुतः वो जो घटित हैं उनके आधार पर ही है। तो ये इतिहास ग्रंथ नहीं है। मैंने तो कहा था कि महाभारत जो है वो इतिहास ग्रंथ है, लेकिन पुराण ग्रंथ पुराण है। पुराण में भी कथाएं तो हैं, लेकिन वो इतिहास नहीं है। आऊंगा इस पर। तो इस तरह से भविष्य पुराण हुआ। उसके बाद ब्रह्म से होने वाले 3 हैं। ब्रह्म पुराण, इसको आदि पुराण भी कहा गया है। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इन सब का विस्तृत उल्लेख हो सकता है। और व चतुष्टयम, व से वायु पुराण, वायु देवता को ध्यान में रखकर। व से वराह पुराण, वराह अवतार, विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें वराह अवतार है, उसका मुख्य रूप से उल्लेख है उसमें। फिर वामन पुराण, वामनावतार जो उनका हुआ था, बाली को मारने के लिए उन्होंने जो किया था, तो वह वामनावतार हुआ। तो वायु पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण और विष्णु पुराण। विष्णु पुराण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत रोचक ढंग से बातें कही गई हैं। तो विष्णु पुराण है। तो इस तरह से जितने पुराण हो गए, उसके बाद एक एक अक्षर पर अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण अपने आप में पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य पुराणों की अपेक्षा इसमें कुछ विशिष्टता है। वह विशिष्टता इस रूप में है कि इसमें अनेक शास्त्रों का उल्लेख है। उसमें काव्य शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, धनुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद है, उसके बाद ज्योतिष है। इन सब का उसमें उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये एक अलग हटकर अग्नि पुराण है। फिर उसके बाद नारद पुराण है। इसको बृहन नारदीय पुराण भी कहा जाता है। तो नारद हुआ। प से पद्म पुराण है। यह भी विष्णु से संबद्ध है और यह कुछ अलग ढंग का पुराण है। ली से लिंग पुराण है। तो लिंग पुराण शिव से संबंधित है और लिंगों की चर्चा इसमें आई हुई है, लिंग पूजा की चर्चा आई हुई है। तो लिंग पुराण है। गौ से गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण भी अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण इस रूप में है कि इसका जो उत्तर खंड है उसको प्रेत कल्प खंड कहा जाता है। और प्रायः आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु इत्यादि हो जाती है तो कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के बाँचने से उसे प्रेत मुक्ति से मुक्ति मिलती है। तो यह गरुड़ पुराण है। तो अ ना प ली ग
कु से कूर्म पुराण, कूर्मावतार जो हुआ उसके आधार पर कूर्म पुराण है, और अंत में स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण अपने आप में एक विशिष्ट ढंग का पुराण है। जैसा कि हमने बताया था कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, तो इसमें भी 81,000 श्लोक हैं। यह भी विशाल है। तो 81,000 श्लोकों वाला स्कंद पुराण है। तो इस तरह से ये 18 महापुराण हैं। लेकिन 2 और पुराणों का उल्लेख जो मिलता है वो भी महापुराण के ही अंतर्गत माने जाते हैं। उसमें एक है शिव पुराण और दूसरा है देवी भागवत पुराण। तो भागवत के ही 2 रूप हो जाते हैं, श्रीमद् भागवत और दूसरा देवी भागवत। तो कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, देवी भागवत महापुराण है, कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत है। वस्तुतः है क्या कि महापुराण किसको कहा गया है, तो उसके लिए कहा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षण। मैंने इन पुराण में 5 बातें जिसमें होंगी वो कौन कौन? सर्ग बने सृष्टि के बारे में बात करना, प्रतिसर्ग यानी प्रलय की बातें करना, वंश राजवंशों का उल्लेख या ऋषि वंशों का उल्लेख, और वंशानुचरित वंशों का अनुचरित माने वंश के भीतर आने वाले उनका अनुचरण, उनके विषय में बतलाना, और वंशानुचरितम चाहिए सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वंतरों का, जो मनवंतर हुए हैं, अनेक मनु हुए हैं, आज स्वयंभू मनु हमारे माने जाते हैं, तो 13 मनु के रूप में है। तो इन मनुओं का जो मनवंतर है उसका, तो इन 5 बातों की बात जहां पर होगी वो महापुराण है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इन 18 महापुराणों के अतिरिक्त शिव पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण को भी महापुराण मानना चाहिए। यो पुराणों की गिनती अन्य अलग अलग पुराणों में की गई है अस्तु। तो इस तरह से पुराणों की बातें हुई। अब मैं आगे के विषय में क्या रखूं, इस पर अभी तक मैं बहुत चिंतित हूं कि नाम है इसका संस्कृत साहित्य विमर्श। तो साहित्य के अंतर्गत तो सब कुछ है, मैंने शुरू में ही बतलाया था कि साहित्य में तो सब कुछ है। तो साहित्य के अंतर्गत अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं उनको भी तो रखा जा सकता है। तो शासनात् शास्त्रम, तो उन शास्त्रों को भी साहित्य के अंतर्गत मानते हुए मैं बहुत उधेर बुन में रहा कि किन बातों को आगे रखूंगा। तो अब मैंने सोचा है क्या कि आगे से शास्त्रों की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले मैं दर्शन शास्त्र का उल्लेख करूंगा, और दर्शन शास्त्र में भी 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हमारे यहाँ मिलती हैं, एक नास्तिक प्रक्रिया और दूसरी आस्तिक प्रक्रिया। तो उनके विषय में अगले दिन से मैं अपनी बातें रखूंगा। आज संक्षेप में मैंने पुराण की बातें की हैं। अभी भी मेरा मन उससे भरा नहीं है, लेकिन चलिए कुछ तो हुआ। तो इस तरह से आज की बातें इतनी हुई। अब अगले दिन से फिर आगे। धन्यवाद।